हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग 100% विन रेट बजट स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो इस बजट स्ट्रैटेजी में कैपिटल जो रिक्वायर्ड रहेगा वो है 12 लाख रुपए। बेसिकली अगर आप हेज करके चलते हो तो आपका अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज के अंदर ये बास्केट रन हो सकता है। तो अगर हम 2020 की बात करें तो 12 लाख रुपए के कैपिटल पे हम बेसिकली एक 1% स्लिपेज भी ऐड कर देते हैं इस केस में। और ताकि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक रिजल्ट मिल जाए इस केस में। और 2020 के अगर हम बात करें तो 2020 के रिजल्ट्स पे बेसिकली 9,000 रुपए बने थे। 2021 के रिजल्ट्स पे हमें 18,000 रुपए बने थे। 2022 में 5,000 रुपए बने। 2023 में 9,000 रुपए बने। 2024 में फरवरी में 7,000 बने। और जुलाई में 10,200 बने। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 12 लाख रुपए के कैपिटल पे अराउंड 61,000 या फिर 5% के आसपास का रिटर्न बनाया। हम इसके अंदर टैक्सेस एंड चार्जेस ऐड कर देते हैं ताकि अभी हमें और भी रियलिस्टिक रिजल्ट मिल जाए। नाउ अगर आपको ये बास्केट ऑब्वियसली अगर डाउनलोड करना है तो ये बास्केट का डाउनलोड लिंक जो है मैंने डाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैंने एक्सपोर्ट फाइल डाली है। तो 100% विन रेट बजट स्ट्रेटेजी, डाउनलोड एंड इंपोर्ट दिस फाइल एंड इंपोर्ट इट ऑन द एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं बताता हूं कि ये कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। नाउ इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने स्ट्रैटेजीज है। इसके अंदर है 4 स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर 2 आरबीओ की स्ट्रैटेजी है, एक और 2 नॉर्मल स्ट्रैटेजी है। तो हम एक वन बाय वन ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी जो चालू हो रही है वो चालू हो रही है 11 बजे के बाद में, क्योंकि 10 बजे 11 बजे तक मेजरली बहुत वोलेटिलिटी रहती है और उसके बाद में थोड़ा सा शांत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में भी पूरा कंप्लीटली शांत हो जाएगा, बट 11 बजे तक थोड़ा सा शांत हो जाता है। और फिर बाद में मार्केट में कुछ क्लियर डायरेक्शन आ सकता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज पूरा ट्रेंड हो सकता है ना। तो 11 बजे की स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो 11 बजे की स्ट्रैटेजी में मैं चले जाता हूँ, स्ट्रैटेजी पे क्लिक करता हूँ। तो हमने सिलेक्ट किया है वो है निफ्टी इंडेक्स। एंट्री टाइम है 11 बजे, एग्जिट टाइम है 15:25। नाउ इस केस में हम ओटीएम 3 सेल करने की कोशिश कर रहे हैं विद 20 पॉइंट एसएल। नाउ 20 पॉइंट एसएल का मतलब है कि 15 बेसिकली 75 लॉट साइज पे 1,500 रुपए एक साइड में एसएल आपका लगेगा। तो टोटल स्टॉप लॉस इस केस में 2% का आपका जाएगा अगर चारों स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इसके अंदर एक री एंट्री है और विदाउट मूव एसएल टू कॉस्ट यूज किया हुआ है। तो अराउंड 6,000 रुपीज का आपका टोटल स्टॉप लॉस जाएगा इफ ऑल ऑफ द 4 स्टॉप लॉस गेट्स हिट हियर, राइट। नाउ इसमें हमने ओटीएम 3 सिलेक्ट किया है ताकि अगर बेसिकली एंट्री होने के बाद में अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है तो हमें डीके का भी फायदा हो जाए। एट द मनी में क्या होगा, एट द मनी में अगर कंप्लीटली साइडवेज होगा तभी प्रॉफिट होगा बेसिकली, राइट। नहीं तो अगर थोड़ा भी वॉलेटिलिटी था तो एट द मनी में ऊपर नीचे करके चारों स्टॉप लॉस आपके चले जाएंगे। बट आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। आप स्ट्राइक टाइप ओटीएम 3 की जगह ओटीएम 5 सिलेक्ट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आप बढ़ा सकते हो, अगर आपको बढ़ाना है तो पॉइंट की जगह परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में भी कर सकते हो। नाउ इसके बाद में हम आते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी में, वो है 11:30 AM आरबीओ स्ट्रैटेजी। नाउ ये स्ट्रैटेजी जो रन हो रही है वो है एंट्री टाइम इसका 9:30 है। मतलब ये रेंज जो कैलकुलेशन होगा उसका कैलकुलेशन होगा 9:30 से, और उसका रेंज का ब्रेकआउट जो होगा वो होगा 11:30 बजे के बाद में। तो 9:30 से लेकर 11:30 की रेंज बनने के बाद में जो भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा उस साइड में ये ट्रेड लेगा। अगर लेट्स से मार्केट ऊपर जाता है तो पुट के अंदर ट्रेड लेगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो कॉल के अंदर ट्रेड लेगा। और ये एट द मनी जो सिलेक्ट कर रहा है ये सिलेक्ट कर रहा है 9:30 के बेसिस पे। तो मतलब अगर रेंज बड़ी रही तो ये हो सकता है ओटीएम 3 ओटीएम 4 हो जाए। तो इस केस में हमने 20 पॉइंट्स का ही एसएल लिया है और एक साथ में री एंट्री का भी इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर भी 2% का एसएल है बेसिकली, राइट। तो 1500 1500 1500 1500 4 बार अगर आपके एसएल चले गए तो आपका 6,000 रुपए का नुकसान हो सकता है इस केस में, राइट। अब हम नीचे चले जाते हैं 12:30 की स्ट्रैटेजी में। 12:30 की स्ट्रैटेजी चालू होती है 10 बजे से लेकर एंट्री टाइम है और उसका रेंज जो है वो है 12:30 का। और इसके अंदर हमने ओटीएम 3 का इस्तेमाल किया है ना। ओटीएम 3 बेसिकली 12:30 तक जब अगर ये ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है उस केस में तो ये ओटीएम 5 ओटीएम 6 के आसपास हो जाएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा एटीएम से दूर रहे ताकि वोलेटिलिटी में हमारे स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, राइट। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा दूर दूर ट्रेड करने का कोशिश किया है। आपको अगर थोड़ा पास में ट्रेड करना है तो उस ओटीएम 3 को आप ओटीएम 1 कर सकते हो या एटीएम कर सकते हो, और इस पॉइंट स्टॉप लॉस को आप थोड़ा 20 की जगह 25 कर सकते हो ना। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी बट रिस्क भी बढ़ जाएगी उस केस में बेसिकली। तो अभी जैसे मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूं, एक एग्जांपल करते हैं, हम देख लेते हैं। अभी मैंने इसको बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करने के बाद में इसको आपको स्पेशली बजट डेज सिलेक्ट करना है। बजट डेज पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो इधर दिख रहा है फरवरी में 1,300 रुपए बने और जुलाई में 700 रुपए बने। अब मैं इसको बैक टेस्ट 2024 की जगह 2020 कर देता हूं ना। इसके अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी है जो 2020 में लॉस दिया है, किसने 2021 में लॉस दिया है। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए कि जो हर बार 100% गिरी नहीं रहे। हमें एक बास्केट क्रिएट करना है जहां पर
all of the strategies combination gives me a good result which is tradable basically, right? तो ये हमने देखा। अभी मैं इधर बजट डे सिलेक्ट कर देता हूँ। बजट डे सिलेक्ट करने के बाद में हमने देखा 2022 में इसने लॉस दिया है, बट 2020, 2021, 2023 इन सब दिनों ने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को रन कर रहे हैं। नाउ 1 PM फ्री बजट स्ट्रैटेजी, 1 PM की बात करें तो इसके अंदर भी हमने निफ्टी इंडेक्स यूज किया है। एंट्री टाइम हमारा 1 बजे का है और एग्जिट टाइम हमारा है जो 3:25 का है। नाउ इसके अंदर हम क्लोजेस्ट प्रीमियम नियर टू 100 यूज कर रहे हैं। नाउ ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, ओके। नाउ निफ्टी की स्ट्रैटेजी है और एक्सपायरी कब है निफ्टी की? थर्सडे को। बट हमारा जो ट्रेड होने वाला है वो होने वाला है कब? सैटरडे को। तो बेसिकली ये बहुत एट 100 सीपी के आसपास मेरे हिसाब से ओटीएम 2-3 के आसपास ही होगा, उससे ज्यादा नहीं दूर जाएगा ये, राइट। तो इसके अंदर हमने यूज किया है 20% स्टॉप लॉस, रिकॉस्ट यूज किया है 1, 20% स्टॉप लॉस, रिकॉस्ट यूज किया है 1। तो अप्रोक्सीमेटली सेम 2% का एसएल है। तो अगर ओवरऑल बास्केट में हर स्ट्रैटेजी का हर एसएल हिट हो जाता है तो आपको 2% का नुकसान होगा। नाउ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा कैपिटल इस पर्टिकुलर बास्केट में ना डालें। अगर आपके पास में कुछ और स्ट्रैटेजीज है तो उन कुछ और स्ट्रैटेजीज को साथ में कंबाइन करके ट्रेड करें, ताकि आपका ओवरऑल जो एसएल है वो ओवरऑल एसएल जो है आपका मैनेज्ड रहे एंड यू डू नॉट फेस वेरी बिग लॉसेस। तो 2% का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में, और मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो है बेसिकली 12 लाख रुपीज। नाउ बास्केट का लिंक जो है मैंने डाल दिया है टेक्नो चार्ट्स की टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अराउंड 30,284 members आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ आवर चैनल एंड यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द चैनल एंड स्टार्ट लर्निंग इट। नाउ मैं ये बात करूंगा कि आप इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हो। नाउ ये देखिए, ये है बास्केट। ना इसको मैंने जैसे ही बजट डेज किया, बजट डेज में हम देख रहे हैं कि 2020 में इसमें लॉस दिया है, 2021 में प्रॉफिट है, 22 में प्रॉफिट है, 23 में प्रॉफिट है, 24 में माइनर प्रॉफिट है, राइट। तो हमने ये देखा। ना इसको इंपोर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले जाना है पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद में इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके, ये स्ट्रैटेजी है, इट इज नॉट स्ट्रैटेजी, इट इज अ पोर्टफोलियो। ओके, तो इधर मैं ब्राउज फाइल्स पे जाऊंगा। ब्राउज फाइल्स पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद में मुझे मेरा एक्सपोर्ट का जो लिंक है मैंने डाला है उसको आप डाउनलोड कर लेना, राइट। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा एक्सपोर्ट फ्री बजट बास्केट एंड ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूं, मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट पे। इंपोर्ट करने के बाद में मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को रन देख सकता हूं ना। इसका एग्जीक्यूशन सेटिंग क्या है मैं वो बता देता हूं। एग्जीक्यूशन सेटिंग में मैं आ जाता हूं ना। एग्जीक्यूशन सेटिंग में जाना है आपको, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज और सेटअप एग्जीक्यूशन में। सेटअप एग्जीक्यूशन में मैं ट्रेड मॉनिटरिंग जो रखूंगा वो रखूंगा एलटीपी के ऊपर। लेग 1 जो एंट्री होगी मेरी एनआरएमएल में रख सकते हो आप, एमआईएस में रख सकते हो, आपकी इच्छा है। एंट्री ऑर्डर टाइप मेरा लिमिट ऑर्डर रहेगा, बफर रहेगा पॉइंट्स में। बजट डे के दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए आप लिमिट ऑर्डर में ही एंटर करें। लिमिट बफर रहेगा 3 पॉइंट का, कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आफ्टर 1 सेकंड। एग्जिट ऑर्डर हमेशा आपका लिमिट ऑर्डर रहना चाहिए, बफर टाइप परसेंटेज में रख सकते हो, और लिमिट बफर आप 10% रख लीजिए, कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आफ्टर 1 सेकंड। एंड यू कैन कॉपी दिस एंड यू कैन सेट अप दिस एग्जीक्यूशन, एंड दिस इज एग्जीक्यूशन सेटिंग फॉर ऑल ऑफ द लेग्स। बेसिकली चारों लेग्स के लिए, चारों स्ट्रेटेजीज के लिए यही सेटअप एग्जीक्यूशन होगा, राइट। नाउ डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उधर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका मैं 100% आपको रिप्लाई देता हूँ, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।